मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी चूँकि 2024 का चुनाव आने वाला है, लगातार हम लोग देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो एकाएक ये आवाज़ उठती है विपक्षी दलों द्वारा कि यहाँ चुनाव ईवीएम से ना कराया जाए और जो सीधे बैलेट पेपर है उससे चुनाव कराया जाए। क्योंकि लोगों ने लगता है कि कहीं न कहीं जो पूर्व में चुनाव हुए हैं, उनके जो रिज़ल्ट आए हैं, उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी मिली है। अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि दुनिया के जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, वहाँ सब बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता? तो हम लोग बात करते हैं, आज हमारे बीच सब नौजवान हैं, पढ़े-लिखे कॉलेज के वरिष्ठ सब छात्र नेता हैं और अलग-अलग दलों से हैं। तो हमारे बीच सपा के राष्ट्रीय महासचिव, छात्र महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं अनुज जी। मैं अनुज जी से बात करूँगा। अनुज जी बताएँगे कि चुनाव बैलेट से होना चाहिए या ईवीएम से होना चाहिए? राजेश जी, जो आपने बात रखी, विपक्षी दलों का कहना है कि ईवीएम से चुनाव कहीं ना कहीं शक के दायरे में है। विपक्ष का नहीं, जनता का कहना है, और जनता को शक है इस चीज को लेकर के कि कहीं ना कहीं आप युवाओं में घूमे तो वो बीजेपी के खिलाफ, और रोजगार मांगता है, उसका रोजगार नहीं मिल रहा, गरीब परेशान, नौजवान परेशान, किसान, आप किसान का हाल देख ही रहे हैं, वो परेशान। तो उन सब की स्थिति को देखते हुए सब लोग बीजेपी से नाराज हैं। उस नाराजगी को अपनी वे वोट के जरिए जाहिर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब मतगणना होती है या रिजल्ट आते हैं तो जनता के और आम जो जन है उनमें एक शक की भावना पैदा होती है। और हमने तो गांव में सुना है कि गांव का व्यक्ति अविश्वास है, इसे लेकर विश्वास नहीं है ईवीएम को, और उसमें ईवीएम के प्रति अविश्वास की भावना बनी हुई है। क्या चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए? हम तो आम जनता की भावना के साथ हैं। अगर जनता चाहती है कि ईवीएम से ना होकर बैलेट से हो तो हम आम जनता की भावना के साथ हैं। राठी जी, आप तो लोकदल से हैं। लोकदल भी लगातार लोकदल का भी ये कहना है कि चुनाव ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका रहती है। ईवीएम में ईवीएम में गड़बड़ी तो होती है। देख लो राजस्थान का चुनाव, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का रिजल्ट क्या आया और जनता की क्या था, तो बहुत खराब है। अच्छा, 2024 का चुनाव आ रहा है अब 3 महीने बाद। बैलेट पेपर से होना चाहिए, बैलेट से होना चाहिए। बैलेट से होना चाहिए। और अगर ईवीएम से होता है तो? ईवीएम से होगा फिर भाजपा आएगी, 100% आएगी। मनीष जी, आप आम आदमी पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, तो ये ऐसे अविश्वसनीयता क्यों है ईवीएम को लेके? देखिए, मैं बिल्कुल ये सही सवाल है कि मशीन को लेके विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल है। और हमारी पार्टी एक पहली पार्टी ऐसी थी जिसने जीतने के बाद ये कहा कि जो वोटिंग है वो बैलेट से होनी चाहिए, ना कि मशीन से। और आप देख लीजिए, मैं तो बात करूंगा, एक लेखक हुए हैं, ऑथर हुए हैं, जीवीएल नरसिम्हा राव जी। उन्होंने एक किताब लिखी है कि डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या भारत के लोग इलेक्ट्रॉनिक मशीन की विश्वसनीयता पर विश्वास कर सकते हैं? तो मेरा मानना है बिल्कुल गलत है। और जब इस लोकतंत्र में कुछ लोग ये कह रहे हो, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र को अगर आप समझेंगे कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, जो मेजॉरिटी कहेगी वो चीज मानी जाएगी, मेजॉरिटी को हम मानेंगे। लेकिन अगर मेजॉरिटी की ही सारी बात मानी जाएगी और माइनॉरिटी की कोई सुनी ही नहीं जाएगी तो लोकतंत्र बचा कहाँ? लोकतंत्र तो खत्म हो गया। तो अगर कुछ लोग ये सवाल कह रहे हैं कि हम विश्वास नहीं करते कि वोटिंग मशीन जो है बिल्कुल उसमें टेम्परिंग नहीं हो सकती, तो इसलिए आप बैलेट पेपर पर चुनाव कराइए, तो उन्हें कराने में दिक्कत क्या है? आप ही अभी हाल फिलहाल का आप चुनाव देख लीजिए। इससे पहले अखिलेश जी जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये सवाल उठाया कि वोटिंग मशीन में कहीं ना कहीं टेम्परिंग है। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश के हुए थे, उन उत्तर प्रदेशों के चुनाव मीडिया नहीं दिखाया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो दिखा रही थी कि अखिलेश यादव की जितनी सभाएं हुई वो भरमार भीड़ के साथ हुई, और जहां योगी जी की सभा हो रही थी वहां कुर्सियां खाली थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों का आकलन फेल हो गया। अगर हम इसे गांव के स्तर पर देखें तो जब प्रधानी का चुनाव गांव में होता है तो गांव का कोई ऐसा बड़ा बुजुर्ग आदमी जिसे राजनीति की समझ नहीं होती, वो भी ये बता देता है कि गांव का मूड क्या है। लेकिन आप प्रधानी के चुनाव में मूड बता पा रहा है, लेकिन जब विधानसभाओं के या लोकसभाओं के चुनाव होते हैं तो उसके आकलन सारे फेल हो जाते हैं। तो वो कहता है यार मेरा गांव तो फला दल के लिए खड़ा हुआ था, उसी को वोट दे रहा था, लेकिन सारी वोट उधर कैसे चली गई ये समझ ही नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं गलत है। जी आदेश जी। जी,
क्या चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से? नहीं, चुनाव जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए, क्योंकि जो भी मानव निर्मित संसाधन है, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कोई भी हो, उसमें टैम्परिंग की जा सकती है। आप जो है किसी का फ़ोन हैक कर सकते हैं, जितनी भी जो है मशीनें होती हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। अंदर चिप के माध्यम से अनेकों प्रकार ऐसे हैं जिससे जो है ईवीएम में जो है बदलाव किया जा सकता है। और जनता की जो लगातार जो है पिछले कई सालों से कई योजना के जो चुनाव चल रहे हैं, इसमें जो सरकार के पास जो शिकायत जा रही हैं, अनेकों शिकायत जा रही हैं, उसको जो है चुनाव आयुक्त या जो है जितने भी जो प्रशासन के लोग हैं वो खारिज कर देते हैं। मेन समस्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति को 1% भी किसी चीज़ पर शंका है तो उसको सुना जाना चाहिए, सुनने उसकी शिकायत का निवारण करना चाहिए, उसके बाद में ही जो है आगे की चीज़ें प्रक्रिया बढ़नी चाहिए। और ईवीएम की जहाँ तक सवाल है, लगातार पिछले कई चुनावों में हमने देखा है कि पूरा गांव, पूरा देहात, पूरा एक क्षेत्र एक तरफ जो है कि भाई हम फलानी पार्टी को वोट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि दूसरी पार्टी विधायक जीत जाता है। और ऐसे तो जो है लगातार लोकतंत्र की जो है कोई सुनवाई इस तरह से नहीं हो रही है, लोकतंत्र बच नहीं रहा है फिलहाल की स्थिति में। जो ये जो सरकारें हैं, ये जो ईवीएम के माध्यम से बनाई जा रही हैं, और बहुत ही बुरा हाल इस टाइम जो है देश के अंदर है। 3 महीने बाद चुनाव है, ऐसा उनका क्या भविष्य योजना है कि वो चुनाव बैलेट से कराएं? नहीं, देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी चीज़ पे हमें शक है, और आदेश जी ने अभी बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी हैंग नहीं किया, क्या आप लोगों के अकाउंट हैक नहीं हो रहे, क्या आपके सोशल मीडिया अकाउंट हैक नहीं हो रहे, क्या लोगों के खाते खाली नहीं हो जा रहे, क्या है, क्या हैकिंग हो रही है, नहीं हो रही है? तो जो एक डिवाइस है उसको हैक किया जा सकता है। तो जो चीज़ शक के दायरे में है, हम तो सरकार से ही मांग करेंगे कि आप, लोकतंत्र है, जनता की मांग है, आप बैलेट से चुनाव कराइए, और उसमें सब लोगों की नाराजगी भी दूर होगी और आम जन का लोकतंत्र में विश्वास भी बढ़ेगा। क्या प्रधानमंत्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि चुनाव बैलेट से किया जाए? अगर वो चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बना रहूं तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं अभी अनुज जावला जी की बात को और नज़दीक लेके आता हूं। इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जितने अकाउंट है वो हैक हो जाते हैं। हमारे जो एटीएम होते हैं, फाइनेंस के जो अकाउंट है, हमारे पैसों के जो खाते खुले हुए हैं बैंक में, वो भी हैक हो जाते हैं। मैं इसको और करीब लाता हूँ। एक मेरा दोस्त, यहीं से मेरा साथी, इंजीनियरिंग करके उसने अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई, CFL बल्बों की। और बल्बों की फैक्ट्री लगाने के बाद उसने मुझे ये बताया कि भैया, मेरे पास जब ऑर्डर आते हैं और कहते हैं कि भाई 20 वोट के बल्ब चाहिए और चाहिए इतने, यानी 5,000 या 10,000, तो मैं कहता हूं कि ये इतनी कीमत में आपको मिल जाएंगे। तो वो मुझसे कहता है, नहीं नहीं नहीं, आप कीमत ज़्यादा ले रहे हो। मैं कहता हूँ, नहीं नहीं, मैं ठीक ले रहा हूँ। नहीं जी, वो तो फला इतने में दे रहा है। फिर मैं समझ जाता हूँ बात कि ये इतने में नहीं लेगा। तो मैं कहता हूँ, आपको कितने में ठीक लग रहे हैं? वो कहता है कि जी मुझे इस दाम में ठीक लग रहे हैं, यानी बिल्कुल 50% वाले दाम में। तो अब मैं समझता हूँ कि उस कीमत में बल्ब बन ही नहीं पाएगा। तो मैं कहता हूँ, ठीक है, आपको उतनी ही कीमत में बन जाएंगे। तो मैंने उससे पूछा, तो फिर तुम्हारा खर्चा कैसे निकलेगा? तुम्हें तो कीमत ज्यादा लगानी पड़ेगी 20 वोट के बल्बों में, क्योंकि उसने वैल्यू कम लगाई और क्वांटिटी उसकी ज्यादा थी। तो उसने बोला, जो इंटीग्रेटेड सर्किट उसके अंदर लगता है, हम क्या उसमें टेम्परिंग करते हैं कि वो 20 वोट 10 दिन तक तो 20 वोट पर जलेगा, फिर 20 दिन बाद वो 20 वोट से कम होना शुरू हो जाएगा। 21वें दिन वो 18 वोट का जलेगा, 5 दिन 18 वोट पे जलेगा, फिर और कम हो जाएगा, 15 पे आ जाएगा, और धीरे धीरे आपने देखा होगा सबके घरों में बल्ब है, उनकी रोशनी फीकी पड़ती जाती है। तो उनके अंदर टेम्परिंग हुई है पहले से ही। उनके अंदर जो आईसी लगी है, इंटीग्रेटेड जो सर्किट लगा है, वो इस हिसाब से, इस टेम्परिंग से ऐसी प्रोग्रामिंग करके लगाया गया है कि एक निश्चित दिनों के बाद उसकी रोशनी दिन पर दिन धीमी होती चली जाएगी। तो ये तो मशीन है। तो क्या इसमें नहीं हो सकता कि 500 वोट डलने के बाद या 2000 वोट डलने के बाद जितनी वोट ही होगी, हर 5वीं वोट मेरे खाते में आती रहे? तो बिल्कुल बहुत आसान है ये चीजें। और सुखविंदर सिंह जो है अपने मुख्यमंत्री हिमाचल के, उन्होंने बिल्कुल सही सवाल उठाया। भले ही मैं मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन आप बैलेट से कराइए चुनाव। बैलेट से अगर आप चुनाव कराते हैं तो हम दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो ये सही बात है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी ये सब अविश्वास की भावना है आम लोगों में अब लगने लगा। अभी जैसे मुझे सुबह सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने बताया कि अभी जो चुनाव हुए 5 राज्यों के, तो 4 राज्यों में लगभग 15,000 ऐसी शिकायतें थी चुनाव में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की, कि 15,000 शिकायतें पोर्टल पे पड़ी थी। और उन्होंने बताया कि जब वे सब लोग कोर्ट पहुँचे चुनाव आयोग, तो उन्होंने कहा कि इनकी शिकायतों का निस्तारण हो। और 3 दिसंबर चूँकि मतगणना होनी थी, उन्होंने कहा कि मतगणना तब तक ना हो नहीं पाए, तब तक इन शिकायतों का निपटारा ना हो जाए। लेकिन वो पोर्टल पे जो ऑन रिकॉर्ड 15,000 शिकायत, कोई शिकायत की सुनवाई नहीं हुई और 3 दिसंबर को मतगणना करा दी गई। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। मध्य प्रदेश के निवासी हैं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं नरेंद्र मिश्रा जी, वो उसमें एडवोकेट हैं। हालांकि इसमें क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल ये है
कि ईवीएम को लेकर एक बड़ी संख्या में लोगों में अविश्वास की भावना है। लोगों का ये मत है कि अगर दुनिया के विकसित देश अमेरिका जैसे देशों में अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। नमस्कार, राजेश शर्मा।